दोस्तों नमस्कार। आज मैं त्वचा रोग की एक ऐसी बीमारी है जिसे अपन दाद के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दाद की अपन घर में क्या चिकित्सा कर सकते हैं वो सारे उपाय बता रहा हूँ। दोस्तों, यदि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर करें। दोस्तों, ये दाद बहुत फैलने वाला संक्रामक रोग है। आयुर्वेद के अनुसार यदि अपन देखें तो त्वचा में पित्त दोष या कफ दोष की विकृति के अनुसार वहाँ पर इसकी प्रतिक्रिया होकर मंडलाकार लाल रंग की खुजली वाली फुंसियाँ या फिर धब्बे बन जाते हैं, तो अपन इसे दाद, मंडल, दद्रू, खुजली या रिंग गार्ड के नाम से जानते हैं। यह अनेक प्रकार के दाद होते हैं। बालकों में अलग होते हैं, पुरुषों में अलग होते हैं। सबसे पहले अपन देखें तो इसमें बालकों के सिर पर गोलाकार खुजली युक्त लाल मंडल दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें सिर के दाद के नाम से जानते हैं। टीनिया कैपिटिस भी इसी का ही नाम होता है। यह बहुत जिद्दी रोग है। यह देर तक सिर में रहता है। कई रोगियों में तो देखा गया कि यह युवावस्था तक भी बना रहता है। इस रोग में पहले सिर में छोटी छोटी फुंसियाँ होती है। उन फुंसियों में पानी आने लग जाता है। उस पानी की पपड़ी सी जम जाती है और इसके बाद में सिर में छिलके से उतरने लग जाते हैं। ये बालकों में होने वाला सिर का दाद कहलाता है। पुरुषों के शरीर में जो दाद उत्पन्न होता है उसे शरीर दाद के नाम से जानते हैं। युवा पुरुषों में इसके कारण से शरीर में धब्बे पड़ जाते हैं। ये धब्बे प्रायः कमर और जंघाओं के समीप होते हैं। इसके अलावा भी ये धब्बे कई बार मुख पर भी आ जाते हैं। बगल में भी ये धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। ये दाद रात्रि में विशेष खुजली उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये विशेषकर भूरे रंग के गोलाकार चकत्ते बन जाते हैं, जिनमें किनारे अधिक लाल रंग के हो जाते हैं और इनमें खुजली चलने से ये दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले रोग हो जाते हैं। आजकल अपन देखते हैं फंगल इन्फेक्शन भी इसी का ही एक रूप है। इसी तरह नाखूनों की जड़ों में भी दाद पैदा हो जाते हैं। पुरुषों में उनकी दाढ़ी में श्मश्रु दाद उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि दाढ़ी के अंदर और छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं दाद के। इसके अलावा देखें तो हाथ और पैर के तलवे हैं, उनमें भी दाद रोग उत्पन्न हो जाता है। यदि इसके कारणों का विचार करें तो ये सारा का सारा रक्त विकार उत्पन्न होता है। शरीर में पित्त की वृद्धि होने के कारण से ही रक्त विकार होता है। पहले भी मैंने बताया है अम्ल पित्त रोग में कि पित्त जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो शरीर में अनेक रक्त विकार या त्वचा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए अम्ल पित्त को उत्पन्न करने वाले जितने भी कारण हैं वो सारे के सारे कारण दाद को उत्पन्न करने वाले कारण होते हैं। इसके अलावा अपन देखें तो आजकल फसलों में बहुत सारी दवाइयों का छिड़काव होने लग गया। इसके द्वारा भी शरीर में दाद उत्पन्न होते हैं। जितना भी पेस्टिसाइड भोजन होता है, इस भोजन के ग्रहण करने से भी दाद उत्पन्न होते हैं। इन दाद में खुजली बहुत ज़्यादा चलती है, रोगी को बहुत बेचैनी पैदा होती है। और एक विशेष बात यह है कि यदि किसी रोगी के रक्तचाप है और वो रक्तचाप की जब वृद्धि हो जाती है तो इन त्वचा रोगों में अत्यधिक खुजली उत्पन्न होने लग जाती है। पित्तवर्धक पदार्थ, ज़्यादा मिर्च मसालेदार पदार्थ खाने से, हरी मिर्च के खाने से तुरंत ही खुजली प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा कफवर्धक पदार्थों में अपन देखें तो मावा बेसन की जो चीज़ें हैं, इनके अत्यधिक मात्रा में खाने से शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है और उससे भी खुजली उत्पन्न हो जाती है। इसकी चिकित्सा के बारे में यदि देखें तो ज़्यादातर खटाई वाले पदार्थ हैं, ज़्यादा मिर्च मसालेदार पदार्थ हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। चिकित्सा अपन घर में क्या चिकित्सा कर सकते हैं
इसके बारे में विचार होना चाहिए। गंधक इसके लिए अचूक औषध के रूप में काम में आती है। शुद्ध गंधक को अपन यदि घी में मिलाकर सेवन करें या शुद्ध गंधक में मिश्री मिलाकर घी के साथ में सेवन करें तो निश्चित दाद खत्म हो जाता है। गोमूत्र में हरड़ पकाकर उसे नित्य खाने से यदि लगातार अपन 3-4 महीने तक उसे खाते हैं तो निश्चित है कि उसके अंदर दाद खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा गिलोय के रस में घी मिलाकर यदि उसका नित्य प्रति सेवन किया जाए तो दाद खत्म हो जाते हैं। हरड़, आंवला, नींब पत्र, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर यदि इनका काढ़ा बनाकर और इसका सेवन नित्य प्रति किया जाए तो धीरे धीरे दाद, खाज, खुजली खत्म हो जाती है। एक विशेष प्रयोग है, यदि कोई व्यक्ति 1 साल तक खदीर का क्वाथ, खदीर खैर को बोलते हैं, खैरी का क्वाथ बनाकर नित्य प्रति सेवन करे तो उसके शरीर के जितने भी रक्त विकार हैं वो सारे रक्त विकार खत्म हो जाते हैं। पंचगव्य का सेवन बहुत अच्छा इसमें काम में आता है। पंचगव्य का प्रयोग और नित्य प्रति करें तो निश्चित है दाद, खाज, खुजली पैदा नहीं होगी। सोमराजी, बावची और इसके साथ में काले तिल को मिलाकर और इसका यदि लगातार सेवन करें तो शरीर में खुजली होना बंद हो जाता है। इसके अलावा जितने भी अम्ल पित्त रोग का नाश करने वाली दवाइयाँ हैं उन सभी दवाइयों का यदि लगातार सेवन किया जाए तो शरीर में दाद, खाज, खुजली एकदम खत्म हो जाती है। यदि अपन लगाने के लिए प्रयोग करें तो सबसे अच्छा प्रयोग बताता हूँ, घर में सभी के घर में ये चीज़ होनी चाहिए, ये दवा होनी चाहिए। नारियल का तेल सब घरों में मिल जाता है और जलाने वाला कपूर जिसे अपन बोलते हैं, भीमसेन कपूर जिसे हम बोलते हैं, ये कपूर 20 ग्राम तेल में 1 कपूर की टिकड़ी पीस कर मिला दें और वो सबके घर में रहनी चाहिए। जहाँ पर भी किसी के खाज खुजली होती है, जहाँ पर भी किसी के जलन उत्पन्न होती है, आजकल बच्चियों के चेहरे पर बहुत सारी फुंसियाँ होने लग जाती है, छोटे छोटे बच्चों के फुंसियाँ होती है। यदि फुंसी स्टार्ट होते ही यदि इस तेल को लगा दिया जाए तो निश्चित है कि उसकी फुंसी 2-3 दिन में खत्म हो जाती है। और यदि किसी के भी खाज खुजली होती है, थोड़ी सी भी खाज चलती है, वहाँ पर यदि इसका तेल लगा दिया जाए तो निश्चित है कि उसकी खाज वहीं पर ही खत्म हो जाएगी, आगे चिकित्सा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा सबसे निवेदन है कि हर एक घर में नारियल के तेल में कपूर मिलाकर रखना चाहिए, जिससे कि कई रक्त विकार अपन घर में ही खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा दाद हो जाने पर फिटकड़ी, सुहागा, तुथ, इन तीनों को यदि नारियल के तेल में मिलाकर लगाएं तो निश्चित है कि उसका दाद खत्म हो जाता है, उसकी खुजली खत्म हो जाती है। शुद्ध सुहागे को घी में मिलाकर यदि उसको लेप करें तो निश्चित है वहाँ का दाद खत्म हो जाता है। चकवड़, जिसे चक्रमर्द के नाम से जानते हैं, अपनी भाषा में इसे रतवा के नाम से भी जानते हैं, इसके पत्तों के क्वाथ से यदि स्नान किया जाए तो सारी खुजली खत्म हो सकती है। यदि इसके बीज को नींबू के रस में पीसकर उसका लेप किया जाए तो दाद खत्म हो सकते हैं। चकवड़ और जीरा, इनको जल के साथ में पीसकर और यदि इसका लेप किया जाए तो रक्त विकार खत्म हो सकते हैं। कसौंदी जो आती है, सीजन में लगती है, कसौंदी के बीज जो होते हैं उसके बीजों को लस्सी के साथ पीसकर यदि उसका लेप करें तो दाद खत्म हो जाता है। इसके अलावा पहले मैंने बताया कि अम्ल पित्त को नाश करने वाली जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उन सभी दवाइयों का यदि अपन सेवन करें तो निश्चित है कि दाद खत्म हो जाते हैं। चैत्र मास में नींब जो होते हैं उसके नींब के पुष्प लगते हैं, उस पुष्पों का स्पर्श यदि लिया जाए तो दाद रोग खत्म हो जाता है। नींब पत्र हमेशा यदि सुबह पहले नींब पत्र का सेवन किया जाए तो दाद खत्म हो जाएंगे। खुजली वाले रोगी को रक्तचाप नॉर्मल रखना चाहिए, जिससे कि और उसकी खुजली नॉर्मल रहे, उसके किसी भी प्रकार का रक्त विकार उत्पन्न न हो। ऐसी चिकित्सा यदि आप घर पे करेंगे तो निश्चित है दाद, खाज, खुजली से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।